तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका बड़ा भैया कृष्णा। और मैं आज आप सबके लिए इंग्लिश के जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसको जो ब्रीफ समरी होती है, मैं ब्रीफ समरी आपको बताऊंगा और कुछ पिक्चर्स के माध्यम को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये कहानी एक गरीब किसान लेंचो की रहती है। ठीक है। लेंचो का घर एक छोटी पहाड़ी पर था, जहाँ से उसकी सारी ज़मीन को देख सकता था। वह इतना मेहनती था, ईमानदार था और भगवान पे मतलब भगवान पे गहरा विश्वास करने वाला इंसान था। उस समय उसकी फसल को बारिश की बहुत ज़रूरत थी और उस समय वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। लेंचो आसमान की ओर देखता है, मतलब लेंचो आसमान की ओर देख कर कहता है, भगवान अब तो हमारी मदद करेंगे ही। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद आसमान में बादल घिरने लगते हैं, काले बादल घिरने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं, लेकिन खुशी जल्द ही दुख में बदल जाती है, क्योंकि बारिश अचानक जो बारिश हो रही थी ना, वो अचानक जब जानते हैं यहाँ भी जब बारिश ज़्यादा होती है तो उसमें बर्फ़ के ओले गिरने लगते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर के समान होते हैं, तो उसके खेत में गिरने लगे। और क्या हुआ, जितना उसका फसल था वो सारा बर्बाद हो गया। ठीक है। अब उसके पास खाने को कुछ बचता नहीं है। लेंचो का पूरा परिवार भूखा मर सकता था। तो लेकिन उसने सोचा कि उसको तो पहले से ही भगवान पे भरोसा था। तो लेकिन इस मुसीबत में भी लेंचो का विश्वास भगवान पर बना रहता है। उसे लगता है कि भगवान सब देख रहे हैं, वे हमें निराश नहीं करेंगे। इसलिए लेंचो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, लेटर लिखता है भगवान को। क्यों, देखिए लेंचो को इतना बस विश्वास रहता है कि भगवान हम लोग को भूखा मरने नहीं देंगे। इसलिए लेंचो भगवान को चिट्ठी लिखता है। उसमें लिखता है, हे भगवान, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। कृपया मुझे पैसे भेज दो। और वह चिट्ठी लिफाफे में डालकर पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। एक होता है लिफाफा, जिसको इन्वेलप बोलते हैं, उसी में डाल के, और वो पोस्ट के जो पोस्ट ऑफिस होता है, अब देखे होंगे गांव में पोस्ट ऑफिस का एक बॉक्स लगा रहता है, उसी में लोग डाल देते हैं, तो डाकिया उसको ले आके पूछता है। जब डाकिया और पोस्ट मास्टर वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो पहले उन्हें हंसी आती है। हंसी, अब देखिए उनको हंसी क्यों आती है कि जब कोई भी आदमी ऐसे डायरेक्ट भगवान को लेटर तो कोई लिख नहीं सकता है, तो उसने डायरेक्ट भगवान को लेटर लिख दिया। तो इसके लिए जो वहाँ पे कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस में, तो वो हंसने लगते हैं। ठीक है। लेकिन फिर वे लेंचो के विश्वास से बहुत ही प्रभावित कि भाई भगवान के प्रति इस इंसान में इतनी क्या बोलते हैं हम, इतनी भावना है कि भगवान हमारी मदद करेंगे और ज़रूर करेंगे। वे सब मिलकर उसकी मदद करने का सोचते हैं, थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठे करते हैं और उसे भेज देते हैं। लेकिन वे पूरे 100 पैसों नहीं जुटा पाते हैं, सिर्फ लगभग 70 पैसों ही भेजते हैं। अब देखिए 100 पैसों तो मांगा था लेंचो, लेकिन ये लोग जो कर्मचारी थे वो 70 पैसे अपने अपने पास से जुटा के और उसके पास भेजते हैं। तब लेंचो को जब खोलता है इन्वेलप यानी चिट्ठी, जब लेंचो को जब पैसा मिलता है तो वो गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है कि भगवान ने तो 100 पैसे भेजे हैं, फिर बीच में डाक घरों के लोगों ने चोरी कर ली। अब देखिए लेंचो ये सोच रहा है कि भगवान ने 100 पैसे हमको भेजे हैं, 100 सिक्के, मान लीजिए सिक्का नहीं, सिक्का लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 100 पैसे भेजे हैं, लेकिन इसमें तो 30 लोग निकाल लिए हैं, चोरी कर लिए हैं। इसलिए लेंचो दूसरी चिट्ठी लिखता है, हे भगवान, इस बार पैसे सीधे मुझे भेजना। पोस्ट ऑफिस वालों पर भरोसा मत करना, ये लोग चोर हैं। अब देखिए वही पोस्ट ऑफिस वाले अपने पास से पैसा इकट्ठा करके और लेंचो को भेजते हैं, और लेंचो का मतलब दिमाग इतना भगवान के प्रति रहता है कि उन्हीं को चोर बना देता है। अब देखिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्त, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। देखिए, पहला, विश्वास की ताकत। लेंचो को भगवान पर अटूट विश्वास था। दूसरा, इंसानियत। अब देखे हैं इंसानियत, डाकघर के कर्मचारियों ने उसकी मदद की, जो ईश्वर जैसी ही थी। अब देखिए कोई तो ईश्वर मदद नहीं करता है, तो ईश्वर के भेष में लोग ही मदद कर देते हैं दूसरे की। तीसरा, गलतफहमी। लेंचो ने मदद करने वालों को ही चोर समझ लिया। यानी विश्वास अच्छा है, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, और हमें दूसरों की मदद करने वालों को ही सही नज़र से देखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को एक
समरी अच्छा लगा होगा द लेंचो वाला, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर कल आऊँगा। और पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, आगे चल के आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे।